कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। सेकंड पार्ट पे बात करेंगे स्टूडेंट और लैंग्वेज कोर्सेस, दूसरा भाग। इस भाग में जो अन्य 5 एग्जाम्पल हैं उन पे बात करेंगे और विशिष्ट स्कैनिंग का मंत्र बच्चों के लिए मैं दूंगा, जिससे बच्चों की अच्छी प्रकार से अगर किया जाए तो बौद्धिक क्षमता अंदाजन 10% तक इंक्रीज हो जाएगी। और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा संदेश भी दूंगा अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये कुंडली है और फटाफट से, जैसे पहले भाग में आपने घर समझे थे, दोबारा घर समझिए और इसको नोट कर लीजिए। पहला घर देखिए, यहाँ पर पहला घर होता है। फिर आगे देखिए दूसरा घर, ये फिक्स होते हैं। फिर देखिए तीसरा, 4th हाउस या भाव, चौथा घर या भाव, एक ही बात होती है। 5वां देखिए, 6वां देखिए, 7वां घर देखिए, 8वां, 9वां, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। ये हो गए आपके 12 घर। नोट कर लीजिएगा इनको। कुंडली देखिए ये स्क्रीन पे अपने, इसमें देखिए गुरु लिखा हो वहां पर आपकी कुंडली में, या बृहस्पति लिखा हो। तो देखिए गुरु पहले घर में बैठे हुए हो और नंबर लिखा हुआ हो 2 या 3 या 6 या 7 या 10। पहले घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हो, गुरु हो, गुरु लिखा हुआ हो, बृहस्पति लिखा हुआ हो, दोनों एक ही बात होती है। जुपिटर के जो हिंदी जो नाम है उसमें गुरु लिखा जाता है, बृहस्पति लिखा जाता है। तो पहले घर में हो 2 या 3 या 6 या 7 या 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद 5वें घर में गुरु बैठे हुए हो, 2 या 3 या 6 या 7 या 10 नंबर लिखा हुआ हो, इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो तो लैंग्वेज कोर्स बिल्कुल करवा सकते हैं। 9th सेक्शन में 9वें घर में लिखा हुआ हो गुरु और 2 या 3 या 6 या 7 या 10 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो वहां पर, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। 11th सेक्शन में 11वें घर में देखिए गुरु लिखे हुए हो, बृहस्पति लिखे हुए हो, या इंग्लिश की कुंडली जिनके पास हो तो जे लिखा हुआ होगा, या JU लिखा हुआ, जुपिटर, ये पूरा जुपिटर लिखा हुआ होगा। तो 2 या 3 या 6, 7 या 10 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं आप। 12वें घर में गुरु लिखे हुए हो, 12th सेक्शन में, अंतिम सेक्शन में, 12वें भाव में 2, 3, 6, 7 या 10 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज, जो बच्चे की मदर टंग है उससे अलग जो विदेशी भाषा है वो हो गई फॉरेन लैंग्वेज, उसके कोर्स आप बिल्कुल करवा सकते हैं। ये काम आएगा ही आएगा आपके बच्चे के जीवन में। ये किया गया कोर्स, इंग्लिश करवाइए, चाइनीज़ करवाइए, फ्रेंच करवाइए, जापानीज़ करवाइए, रशियन करवाइए, जो मर्जी करवाना करवाइए, जो मदर टंग है उससे अलग। आगे बढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए कुंडली अपने स्क्रीन पे। पहले घर में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हों और सेम नंबर लिखे हुए हों 2, 3, 6, 7 या 10 पहले घर में, तो करवाइए लैंग्वेज कोर्स आप। सेम चीज 5वें घर में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हो और नंबर लिखे हुए 2, 3, 6, 7 या 10, कोर्स करवाइएगा ज़रूर।
9वें घर में, 9th हाउस में, 9वें भाव में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हों और नंबर लिखा हुआ हो 2, 3, 6, 7 या 10, करवाइएगा लैंग्वेज कोर्स। 11th सेक्शन में 11वें घर में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हों, जिस बच्चे की जन्म कुंडली में, माँ बाप खुद देखिए, बच्चे खुद देखें, बहुत आसानी से कुंडली बन जाती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन सब निकल जाता है। निकालिए इसको और मैच करिए जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 11th सेक्शन में 11वें घर में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हों, 2, 3, 6, 7 या 10 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। सेम चीज 12वें घर में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हों, देवगुरु बृहस्पति और केतु ग्रह एक साथ बैठे हुए हों और नंबर लिखा हो 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं बच्चों को बिल्कुल। तीसरी कुंडली देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हों पहले घर में और नंबर लिखा हो 2, 3, 6, 7 या 10, तो आप करवा सकते हैं लैंग्वेज कोर्स या बच्चे कर सकते हैं। 5वें घर में गुरु और राहु की युति हो, एक साथ बैठे हुए हो, तो 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक नंबर लिखा हो तो आप लैंग्वेज कोर्स करवाइएगा ज़रूर। 9वें घर में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हों, 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप करवा सकते हैं लैंग्वेज कोर्स। 11वें घर में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हों, देखिएगा अपनी कुंडली में, मैच करिएगा, अगर है ऐसा तो 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप कोर्स करवा सकते हैं बच्चे को। 12वें घर में 12th सेक्शन में 12th हाउस में द्वादश भाव में गुरु और राहु की युति हो, गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हो और नंबर लिखा हो 2, 3, 6, 7 या 10, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अपनी स्क्रीन पे देखिए, कुंडली है ये। 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों पहले घर में, गुरु प्लस बुध प्लस केतु। अगर आपकी कुंडली में मैच कर रहा है ये, तो पहला घर देखिए, गुरु बैठे हुए हों, गुरु के साथ बुध बैठे हुए हों और केतु बैठे हुए हों और नंबर इनमें से कोई एक लिखा हुआ हो 2, 3, 6, 7 या 10, तो कोर्स करवा सकते हैं आप। दूसरे घर में ये युति बन रही हो, गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों, 2 या 3 या 6 या 7 या 10 में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप कोर्स करवा सकते हैं। तीसरे घर में, तीसरे भाव में तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, गुरु बुध और केतु, और 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप कोर्स करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। पंचम भाव में 5वें घर में गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों और नंबर लिखा हुआ हो 2, 3, 6, 7 या 10, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। 6th हाउस में, 6वें घर में, 6th भाव में, 6th हाउस में देखिए, गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों और नंबर लिखा हुआ हो 2, 3, 6, 7 या 10, करवा सकते हैं लैंग्वेज कोर्स। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 9वें घर में गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों और इनमें से कोई एक नंबर लिखा हो 2, 3, 6, 7, 10, इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो, ऐसा अगर हो 9वें घर में, तो बच्चे को कोर्स आप करवा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। 10वें घर में देखिए, गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों, 2, 3, 6, 7 या 10 में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो 10वें घर में, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं। आगे देखिए, आगे मिलाइए।
11वें घर में अगर ऐसे बैठे हुए हों गुरु बुध और केतु एक साथ और नंबर लिखे हुए हों 2, 3, 6, 7 या 10, इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ लिखा हुआ हो 11वें घर में और ये तीनों घर एक साथ बैठे हुए हों, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं बच्चे को, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। और यही चीज सेम 12th सेक्शन में 12वें भाव में 12वें घर में द्वादश भाव में गुरु बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हों और इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो 2, 3, 6, 7 या 10, तो आप बच्चे को लैंग्वेज कोर्स करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी ये आपके, और शेयर भी कीजिएगा इसको, आपस में सेवा हो जाएगी, पुण्य मिलेगा। 5 एग्जाम्पल देखिए, ये कुंडली है आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पर अभी तक आपने ग्रह और नंबर दोनों नोट करे थे, अब नंबर नहीं नोट करना क्योंकि इसमें नंबर नहीं मायने रखता। मिलाइए यहाँ पर पहले घर में अगर ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, 6 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हों, प्लैनेट हैं केतु, बुध, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र। केतु के साथ बुध बैठे हुए हों, उसके साथ मंगल बैठे हुए हैं, उसके साथ गुरु बैठे हुए हों, उसके साथ शनि बैठे हुए हैं और उसके साथ शुक्र बैठे हुए हैं। अगर ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं आपके बच्चे की कुंडली में, या स्टूडेंट जो देख रहे हैं अपनी कुंडलियां उसमें देखिए, अगर ये एक साथ बैठे हुए हैं पहले घर में और नंबर चाहे कोई मर्जी लिखा हुआ हो, ये जो एग्जाम्पल है इसमें नंबर मायने नहीं रखता है, तो आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। और ये अगर युति है तो पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेज एक साथ कर लेंगे बच्चे, स्पेशल है ये। यही चीज 6 के 6 ग्रह दूसरे भाव में देखिए, दूसरे घर में देखिए, और जो बेसिक कुंडली जो घर की जो कुंडली थी जो सबसे पहले आई थी आपकी स्क्रीन पे कि पहला घर कहाँ होता है दूसरा घर कहाँ होता है, उससे मैच करिए, उसको बना लीजिए कॉपी पे और मिलाते जाइए कि हाँ ये पहला घर है, यहाँ हमारा लिखा और अपनी कुंडली साथ में रखिए, ऐसे होगा मैच, ऐसे पता लगेगा, ऐसे ज्ञान मिलेगा आपको। तो दूसरे घर में केतु के साथ बुध के साथ मंगल के साथ गुरु के साथ शनि के साथ शुक्र अगर बैठे हुए, ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, नंबर चाहे कोई मर्जी लिखा हुआ हो, कोई ना कोई नंबर तो लिखा ही होता है, तो नंबर कोई भी लिखा हो मायने नहीं रखता, ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए तो लैंग्वेज कोर्स करवाइएगा। चौथे घर में केतु के साथ बुध के साथ मंगल के साथ गुरु के साथ शनि के साथ शुक्र अगर बैठे हुए हो, ये 6 ग्रह बैठे हुए हो और जो मर्जी नंबर लिखा हो करवाइए। 5th सेक्शन में केतु के साथ बुध के साथ मंगल के साथ गुरु के साथ शनि के साथ शुक्र अगर बैठे हुए हो, ये 6 ग्रह बैठे हुए हो, तो आप लैंग्वेज कोर्स करवाइएगा बच्चे को जरूर। 9th सेक्शन में देखिए केतु के साथ बुध के साथ मंगल बैठे हुए हो और उनके साथ गुरु के साथ शुक्र और उसके साथ शनि बैठे हुए, 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, नंबर चाहे कोई मर्जी लिखा हो तो करवाइएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 10वां घर देखिए, 10th सेक्शन देखिए, 10वां भाव देखिए, एक ही चीज होती है, बोली का फर्क है बस, बोलने में भाव भी कहा जाता है, ग्रह भी कहा जाता है, हाउस भी कहा जाता है, सेक्शन भी कहा जाता है। तो ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, केतु बुध मंगल गुरु शनि शुक्र, कोई मर्जी नंबर लिखा हो, आप कोर्स कर सकते हैं और करवा सकते हैं, बच्चे को अपने स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। उसी प्रकार से 11th सेक्शन में 11वें घर में देखिए केतु के साथ बुध के साथ मंगल के साथ गुरु के साथ शनि के साथ और शुक्र, ये एक साथ 6 के साथ 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, तो आप कोर्स करवा सकते हैं। आगे बढ़िए, 12वां घर देखिए, द्वादश भाव देखिए, अंतिम सेक्शन 12th सेक्शन 12th हाउस देखिए और मिलाइए। 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, केतु के साथ बुध के साथ मंगल के साथ गुरु के साथ शनि के साथ शुक्र, ये 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, तो आप करवाइएगा लैंग्वेज कोर्स, बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। ये समय है, इस समय 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान किसी भी जगह, आप जो भी आपका कैरियर होगा आपको लाभ देगा ही देगा। और जितना ज़्यादा जो बच्चे लैंग्वेज कोर्स करते हैं ना जी, उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो। और जो बच्चों का सीवी बनता है, वो बायोडाटा जिसको आप बोलते हो, सीवी होता है एक्चुअली वो, तो उसमें
बहुत नोट करा जाता है कि भाई लैंग्वेज नोन्स, ये लैंग्वेज आती हैं बच्चों को, तो बहुत नोट करी जाती हैं चीज़ें, स्किल्स पता लगती हैं बच्चे की, ज़रूर करवानी चाहिए लैंग्वेज कोर्स। अब ये जो 5वां एग्जाम्पल आपके सामने आया है, इसमें मान लीजिए 2 ग्रह भी मिलते हैं आपस में बैठे हुए, या 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, या 5 मिलते हैं, ये तो 6 की थी। तो आप व्हाट्सएप करिए कुंडली, मैं देख के बताऊंगा। और ये जो 5 के 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 पहले पार्ट में दिए थे और 5 जो अब दिए हैं, इनमें से अगर आपके बच्चे की कुंडली मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आप केवल लैंग्वेज कोर्स के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के लैंग्वेज कोर्स को के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही व्हाट्सएप करिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और नीचे लिख दीजिएगा लैंग्वेज कोर्स के बारे में पूछा है, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो व्हाट्सएप के द्वारा मैं जवाब दे दूंगा आपको। कॉल मत करिएगा मेरे को, सीधे तरीके से व्हाट्सएप पे टाइम लीजिए, अगर मैंने बोला ठीक है कॉल कर सकते हैं तो करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि कॉल करिएगा। मैंने पिछली बार भी मैसेज दिया था वीडियो के लास्ट में, तो व्हाट्सएप से मैं आपको बता दूंगा। और अगर चर्चा करनी होगी, अगर मुझे लगेगा नहीं मुझे कुछ विशिष्ट गुण दिखे बच्चों में, बच्चे की ऑरा मैंने देखी उसी समय, या ध्यान गया उस समय, गुरु माँ ने जो है ध्यान दिलवाया उस तरफ, तो मैं ज़रूर स्वयं ही बोल दूंगा कि मुझे तो बात करनी है, मैं बताऊंगा कुछ विशिष्ट बच्चे के बारे में। करना चाहिए, गुरु की ड्यूटी है, कुछ विशिष्ट दिखे तो ज़रूर मार्गदर्शन करना चाहिए, तो मैं कर दूंगा। और अब फटाफट मंत्र नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा ये। और जो लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं बच्चे, खासतौर से जो 2 लैंग्वेजेज एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत लाभकारी रहेगा आपको। और मंत्र नोट कर लीजिएगा। मंत्र में बोल रहा हूं, मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं मम सम रम सम वम तम यम ऐं ऐं नम मम अम हम ओम ऐं नमः। एक बार पुनः उच्चारण कर देता हूं आपकी सेवा में। ओम ऐं नमः, ओम ऐं मम सम रम सम वम तम यम ऐं ऐं नम मम अम हम ओम ऐं नमः। जय माता सरस्वती। इसके नीचे लिखा हुआ है गुरु सत्यराम कृतम। हाँ, मैंने लिखा है मंत्र ये। जब गुरु माँ ने गुरु पद नहीं दिया था तो उस समय गुरु माँ जैसा सिखाती थी, तो उस समय मंत्र निर्माण विज्ञान मुझे सिखाया गया, यंत्र निर्माण विज्ञान मुझे सिखाया गया। और यंत्र निर्माण में मैंने वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे यंत्र बनाए, बहुत जगह लगाए। केवल लगाने से ये वास्तु कंट्रोल हो जाता है, एनर्जी बेसिकली कंट्रोल होती है। बहुत पुराने कलेक्शन में से मैंने आपको दिया है। और जो लैंड स्कैनिंग में करता हूँ फैक्ट्रीज की, जो मेरा मूल काम है, मेरा मूल काम जो फैक्ट्रीज की और पॉलिटिशियंस के लिए जो मैं स्कैनिंग करता हूँ, तो उसमें इन्हीं मंत्रों का विशिष्ट प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेरी विद्या बहुतों के ऊपर ऊपर से निकल जाती है। मैं क्या करता हूँ, क्यों मेरी इतनी स्पीड है स्कैनिंग की। विशेष तौर पे जो हीलर्स हैं वो तो मतलब उनको समझ में ही नहीं आता ये क्या यूज़ करते हैं गुरुजी, क्या यूज़ नहीं करते। मैं क्या यूज़ करता हूँ, टेक्नोलॉजी तो गुरु माँ की दी हुई है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो अनेकों मंत्र रचे गए, उसमें गुरु माँ ने जैसा ज्ञान दिया और जैसा उनकी लीला रही, तो उसमें ये मंत्र है। और शुरू में मैंने भी इसको बहुत अधिक किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर बहुत अधिक मेरी बढ़ गई थी।
और इन्हीं मंत्रों की बदौलत कृपा से और गुरु माँ के आशीर्वाद से बहुत अधिक जो है अंतर्मुखी जाने का, अपने अंतर्मुख जो अंदर जो होता है उससे जुड़ने का जो है आशीर्वाद मिला। और अब तो मेरा बेसिकली काम यही है कि बस अंतर्मुखी हो जाता हूँ और बाहर आ जाता हूँ और अंदर से जो ज्ञान गुरु माँ दे देती हैं वही आपकी सेवा में मैं ले आता हूँ। तो ये मंत्र करिएगा, बच्चे से करवाइएगा। मैं एक टिप दे देता हूँ, थोड़ी पर्सनल टिप है स्टूडेंट्स के लिए। मैं भी जब गुरुपद नहीं मिला था तो मैं भी स्टूडेंट ही था। उसके बाद गुरु माँ को ऐसा लगा कि पद दिया जाए, गुरुपद दिया जाए, एलिजिबल है बच्चा मेरा। तो मैंने इस मंत्र को टाइप करके और कंप्यूटर से निकाल के बड़ी जगह लगा लिया था, एक दीवार पे लगा लिया था, बड़ा बड़ा सा एक सफ़ेद पेपर पे इसका प्रिंट आउट ले लिया था। और मैं इसको नाद की तरह पढ़ता था। जैसे जो पहला भाग है इसमें तो मैं ऐसे पढ़ता था, ओम आय नमः, इस तरीके से मैं पढ़ता था। एक ही बार पढ़ता था जी। मैं तो सुबह पढ़ लेता था और जब रात को शयन का समय होता था तब मैं पढ़ता था। तो वो पूरी रात इतना तेज मंत्र था, ये घूमता रहता था। तो इससे बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता मेरी बढ़ गई थी और बहुत जगह मैंने दिया है बच्चों को। जैसे जैसे अब तो मैं खैर कहीं जाता नहीं हूँ, जैसे मैं पहले घूमता बहुत रहता था, जहाँ भी सेवा होती थी वहाँ पर्सनली मैं जाता था। तो कोई पेशेंट वगैरह देखने हो या किसी प्रकार का कोई केस हो तो वहाँ मैं जाता था। तो उसमें जो है बहुत अधिक जो है लाभ जो है मिलता था इन मंत्रों से। तो उनमें से एक मंत्र ये है आपकी सेवा में, ये बच्चों के लिए है। अब बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें बच्चे का एकदम पड़ा हुआ ना, रट जाएगा बच्चे को, इतनी ताकत है। तो देख लीजिएगा आपको कैसे करना है। बाकी तो हुई मैं आपकी सेवा में, आप समय लेके मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर ऐसा होगा बात करने का तो मैं आपको टाइम दे दूंगा गुरु माँ की आज्ञा से। अब छोटा सा संदेश मेरा स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हो सकता है कि इनमें से कोई भी कुंडली या कोई भी ग्रह आपके बिल्कुल ना मैच करा हो, या कुछ बच्चों के पास कुंडली ना हो ही ना, टाइम वगैरह भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप कुंडली के हिसाब से अपनी विद्या तय करोगे तो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे। अगर आप स्वयं से अपनी विद्या खुद डिसाइड करोगे तो ग्रह के आपके बहुत कुछ अनुकूल रहेगा। सीधे अर्थों में मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी समय की डिमांड है इस समय, जैसे बहुत अधिक चल रहा है लैंग्वेज कोर्सेज का, तो बिल्कुल करिए और निराश मत होइए, आगे बढ़िए। क्योंकि जो भी आपने मेहनत करी है, हो सकता है वो आज आपकी काम ना आए, लेकिन आगे अवश्य निश्चित अटल है, वो काम आएगी ही आएगी। किस रूप में आती है ये समय को पता है, ये ईश्वर को पता है या गुरुजनों को पता है। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, नई कुंडली वगैरह है, तो मैं आपकी सेवा में हूँ। आप कॉल कर सकते हैं समय लेकर, और ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूँ, अब से आप नीचे कमेंट्स में मुझे टॉपिक भी दे सकते हैं कि गुरुजी इस विषय पे हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप वीडियो बनाइएगा। तो मैं जरूर संज्ञान लूँगा आपके टॉपिक्स को, और बल्कि नाम लेकर मैं बोलूँगा कि भी इन्होंने मुझे टॉपिक सजेस्ट करा है, तो उससे फिर मैं ये वीडियो इस बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये व्यवस्था रहेगी और देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं, और इस मंत्र के लिए जो है आप करिएगा और बहुत अच्छा आपका रहेगा और पर्सनैलिटी निखर जाएगी, चेहरा बोलेगा आपका। किसी ने भी कोई तप किया होता है, कोई मेहनत करी होती है ना, उसके चेहरे पे आ जाती है, उसको बताना नहीं पड़ता, उसका चेहरा बोलता है, तेज आ जाता है चेहरे पे, निखर जाता है चेहरा, गंभीर प्रवृत्ति हो जाती है, पता लग जाता है कि कितना गड़ा हुआ है स्टूडेंट। और तभी बढ़िया गुरु बन पाओगे, तभी सिखा पाओगे आगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, देख लीजिएगा आपको जैसा हो, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेंद्रहारम
कर्पूर गौरम करुणावतारम